चतुर्थ अध्याय प्राण का आध्यात्मिक रूप। योगियों के मतानुसार मेरुदंड के भीतर ईड़ा और पिंगला नाम के दो स्नायुविक शक्ति प्रवाह और मेरुदंडस्थ मज्जा के बीच सुषुम्ना नाम की एक शून्य नाली है। इस शून्य नाली के सबसे नीचे कुंडलिनी का आधारभूत पद्म अवस्थित है। योगियों का कहना है कि वह त्रिकोण आकार है। योगियों की रूपक भाषा में कुंडलिनी शक्ति उस स्थान पर कुंडल आकार होकर विराज रही है। जब यह कुंडलिनी शक्ति जगती है तब वह इस शून्य नाली के भीतर से मार्ग बनाकर ऊपर उठने का प्रयत्न करती है और ज्यों-ज्यों वह एक एक सोपान ऊपर उठती जाती है त्यों-त्यों मन के स्तर पर स्तर मानो द्वार खुलते जाते हैं और योगी को अनेक प्रकार के अलौकिक दर्शन होने लगते हैं तथा अद्भुत शक्तियां प्राप्त होने लगती है। जब वह कुंडलिनी मस्तक पर चढ़ जाती है तब योगी संपूर्ण रूप से शरीर और मन से पृथक हो जाते हैं और उनकी आत्मा अपने मुक्त स्वभाव की उपलब्धि करती है। हमें मालूम है कि मेरुरज्जा एक विशेष प्रकार से गठित है। अंग्रेजी के अंक 8 को यदि हॉरिजॉन्टल कर लिया जाए तो देखेंगे कि उसके दो अंश हैं और वे दोनों अंश बीच से जुड़े हुए हैं। इस तरह के अनेक अंकों को एक पर एक रखने पर जैसा दिख पड़ता है मेरुरज्जा बहुत कुछ वैसी ही है। उनके बाईं ओर ईड़ा है और दाहिनी ओर पिंगला और जो अन्य नाड़ी मेरुरज्जा के ठीक बीच में से गई है वही सुषुम्ना है। कटी प्रदेश मेरुदंड की कुछ अस्थियों के बाद ही मेरुरज्जा समाप्त हो गई है, परंतु वहां से भी तागे के समान एक बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ बराबर नीचे उतरता गया है। सुषुम्ना नाली वहां भी अवस्थित है, परंतु वहां बहुत सूक्ष्म हो गई है। नीचे की ओर उस नाली का मुंह बंद रहता है। उसके निकट ही कटी प्रदेश नाड़ी जाल अवस्थित है। आजकल के शरीर विधान शास्त्र के मत से वह त्रिकोण आकार है। इन विभिन्न नाड़ी जालों के केंद्र मेरुरज्जा के भीतर अवस्थित है। वे नाड़ी जाल योगियों के भिन्न भिन्न पद्मों या चक्रों के तौर पर लिए जा सकते हैं। योगियों का कहना है कि सबसे नीचे मूलाधार से लेकर मस्तिष्क में स्थित सहस्रसार या सहस्रदल पद्म तक कुछ केंद्र है। यदि हम उन पद्मों को पूर्वोक्त नाड़ी जाल समझें तो आजकल के शरीर विधान शास्त्र के द्वारा बहुत सहज ही योगियों की बात का मर्म समझ में आ जाएगा। हमें मालूम है कि हमारे स्नायुओं के भीतर दो प्रकार के प्रवाह हैं। उनमें से एक को अंतर्मुखी और दूसरे को बहिर्मुखी। एक को ज्ञानात्मक और दूसरे को गतियात्मक। एक को केंद्र की ओर जाने वाला और दूसरे को केंद्र से दूर जाने वाला कहा जा सकता है। उनमें से एक मस्तिष्क की ओर संवाद ले जाता है और दूसरा मस्तिष्क से बाहर समुदाय अंगों में, परंतु अंत में ये प्रवाह मस्तिष्क से संयुक्त हो जाते हैं। आगे आने वाले विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें कुछ और बातें ध्यान में रखनी होगी। यह मेरुरज्जा मस्तिष्क में जाकर एक प्रकार के बल्ब में मेडुला नामक एक अंडाकार पदार्थ में अंत हो जाती है, जो मस्तिष्क के साथ संयुक्त नहीं है, वरन मस्तिष्क में जो एक तरल पदार्थ है उसमें तैरता रहता है। अतः यदि सिर पर कोई आघात लगे तो उस आघात की शक्ति उस तरल पदार्थ में बिखर जाती है और इससे उस बल्ब को कोई चोट नहीं पहुंचती। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें स्मरण रखनी चाहिए। दूसरे, हमें यह भी जान लेना होगा इन सब चक्रों में से
सबसे नीचे स्थित मूलाधार, मस्तिष्क में स्थित सहस्रसार और नाभि प्रदेश में स्थित मणिपुर, इन 3 चक्रों की बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। अब पदार्थ विज्ञान का एक तत्व हमें समझना है। हम लोगों ने विद्युत और उससे संयुक्त अन्य बहुविध शक्तियों की बातें सुनी हैं। विद्युत क्या है यह किसी को मालूम नहीं। हम लोग इतना ही जानते हैं कि विद्युत एक प्रकार की गति है। जगत में और भी अनेक प्रकार की गतियां हैं। विद्युत से उनका भेद क्या है? मान लो यह टेबल चल रहा है और उसके परमाणु भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। अब यदि उनको अनवरत एक ही दिशा में चलाया जाए तो वही गति विद्युत की शक्ति में परिणत हो जाएगी। समस्त परमाणु यदि एक ओर गतिशील हों तो उसी को वैद्युत गति कहते हैं। इस कमरे में जो वायु है उसके सारे परमाणुओं को यदि लगातार एक ओर चलाया जाए तो यह कमरा एक महान विद्युत धारा यंत्र के रूप में परिणत हो जाएगा। शरीर विधान शास्त्र की एक और बात हमें स्मरण करनी होगी, वह यह कि जो स्नायु केंद्र श्वास प्रश्वास यंत्रों को नियमित करता है उसका सारे स्नायु प्रवाहों पर भी कुछ अधिकार है। यह केंद्र वक्ष के ठीक दूसरी ओर मेरुदंड में अवस्थित है। यह श्वास प्रश्वास यंत्रों को नियमित करता है और दूसरे जो स्नायु चक्र है उन पर भी कुछ प्रभाव डालता है। अब हम प्राणायाम क्रिया के साधन का कारण समझ सकेंगे। पहले तो यदि श्वास प्रश्वास की गति नियमित की जाए तो शरीर के सारे परमाणु एक ही दिशा में गतिशील होने का प्रयत्न करेंगे। जब विभिन्न दिशाओं में दौड़ने वाला मन एकमुखी होकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में परिणत होता है तब सारे स्नायु प्रवाह भी परिवर्तित होकर एक प्रकार की विद्युत गति प्राप्त करते हैं। क्योंकि स्नायुओं पर विद्युत क्रिया करने पर देखा गया है कि उनके दोनों प्रांतों में धनात्मक और ऋणात्मक इन विपरीत शक्ति द्वय का उद्भव होता है। इसी से यह स्पष्ट है कि जब इच्छा शक्ति स्नायु प्रवाह के रूप में परिणत होती है तब वह एक प्रकार के विद्युत का आकार धारण कर लेती है। जब शरीर की सारी गतियां संपूर्ण रूप से एकाभिमुखी होती है तब वह शरीर मानो इच्छा शक्ति का एक प्रबल विद्युतधार बन जाता है। यह प्रबल इच्छा शक्ति प्राप्त करना ही योगी का उद्देश्य है। इस तरह शरीर विधान शास्त्र की सहायता से प्राणायाम क्रिया की व्याख्या की जा सकती है। वह शरीर के भीतर एक प्रकार की एकमुखी गति पैदा कर देती है और श्वास प्रश्वास केंद्र पर आधिपत्य करके शरीर के अन्य अन्य केंद्रों को भी वश में लाने में सहायता पहुंचाती है। यहाँ पर प्राणायाम का लक्ष्य मूलाधार में कुंडल आकार में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को उद्बुद्ध करना है। हम जो कुछ देखते हैं, कल्पना करते हैं या जो कोई स्वप्न देखते हैं, सारे अनुभव हमें आकाश में करने पड़ते हैं। हम साधारणतः जिस परिदृश्यमान आकाश को देखते हैं उसका नाम है महाआकाश। योगी जब दूसरों का मनोभाव समझने लगते हैं या अलौकिक वस्तुएं देखने लगते हैं तब वे सब दर्शन चिताकाश में होते हैं। और जब अनुभूति विषय शून्य हो जाती है, जब आत्मा अपने स्वरूप में प्रकाशित होती है तब उसका नाम है चिदाकाश। जब कुंडलिनी शक्ति जागकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तब जो सब विषय अनुभूत होते हैं वे चिदाकाश में ही होते हैं। जब वह उस नाड़ी की अंतिम सीमा मस्तिष्क में पहुंचती है तब चिदाकाश में एक विषय शून्य ज्ञान अनुभूत होता है। अब विद्युत की उपमा फिर से ली जाए। हम देखते हैं कि मनुष्य केवल तार के योग से एक जगह से दूसरी जगह विद्युत प्रवाह चला सकता है।
परंतु प्रकृति अपने महान शक्ति प्रवाहों को भेजने के लिए किसी तार का सहारा नहीं लेती। इसी से अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि किसी प्रवाह को चलाने के लिए वास्तव में तार की कोई आवश्यकता नहीं। हम तार के बिना काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे विद्युत प्रवाह तार की सहायता से भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होता है, ठीक उसी तरह बाहर के विषय से जो ज्ञान प्रवाह मस्तिष्क में अथवा मस्तिष्क से जो कर्म प्रवाह बहिर्देश में प्रवाहित होता है, वह स्नायु तंतु रूप तार की ही सहायता से होता है। मेरुरज्जा मध्यस्थ ज्ञानात्मक और कर्मात्मक स्नायुगच्छ स्तंभ ही योगियों की ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं। प्रधानतः उन दोनों नाड़ियों के भीतर से ही पूर्वोक्त अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शक्ति प्रवाह द्वय आना जाना कर रहे हैं। परंतु बात अब यह है कि इस प्रकार के तार के समान किसी पदार्थ की सहायता बिना मस्तिष्क से चारों ओर विभिन्न संवाद भेजना और भिन्न भिन्न स्थानों से मस्तिष्क का भिन्न भिन्न संवाद ग्रहण करना संभव क्यों न होगा। प्रकृति में तो ऐसे व्यापार घटते देखे जाते हैं। योगियों का कहना है कि इसमें कृत कार्य होने पर ही भौतिक बंधनों को लांघा जा सकता है। तो अब इसके कृत कार्य होने का उपाय क्या है? यदि मेरुदंड मध्यस्थ सुषुम्ना के भीतर से स्नायु प्रवाह चलाया जा सके तो यह समस्या मिट जाएगी। मन ने ही यह स्नायु जाल तैयार किया है और उसी को यह जाल तोड़कर किसी प्रकार की सहायता की राह न देखते हुए अपना काम करना होगा। तभी सारा ज्ञान हमारे अधिकार में आएगा, देह का बंधन फिर न रह जाएगा। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी पर विजय पाना हमारे लिए इतना आवश्यक है। यदि तुम इस शून्य नाली के भीतर से स्नायु जाल की सहायता के बिना भी मानसिक प्रवाह चला सको तो बस इस समस्या की मीमांसा हो गई। योगी कहते हैं कि वह संभव है। साधारण मनुष्यों के भीतर सुषुम्ना नीचे की ओर बंद रहती है, उससे कोई कार्य नहीं होता। योगियों का कहना है कि इस सुषुम्ना का द्वार खोलकर उससे स्नायु प्रवाह चलाने की एक निर्दिष्ट प्रणाली है। उस साधना में सफल होने पर स्नायु प्रवाह उसके भीतर से चलाया जा सकता है। बाह्य विषय के स्पर्श से उत्पन्न प्रवाह जब किसी केंद्र पर पहुंचता है तब उस केंद्र से एक प्रतिक्रिया होती है। स्वर केंद्रों में उन प्रतिक्रियाओं का फल केवल गति होता है, पर चैतन्य युक्त केंद्रों में पहले अनुभव और फिर बाद में गति होती है। सारी अनुभूतियां बाहर से आई हुई क्रियाओं की प्रतिक्रिया मात्र है। तो फिर स्वप्न में अनुभूति किस तरह होती है? उस समय तो बाहर की कोई क्रिया नहीं रहती। अतएव स्पष्ट है कि विषय के अभिघात से पैदा हुई स्नायुविक गतियां शरीर के किसी न किसी स्थान पर अवश्य अव्यक्त भाव से रहती है। नगर नामक बाहरी वस्तु समूह के आघात की जो प्रतिक्रिया है उसी से उस नगर की अनुभूति होती है। अर्थात उस नगर के बाहरी वस्तु समूह द्वारा हमारे अंतर्वाही स्नायु में जो गति विशेष उत्पन्न हुई है उससे मस्तिष्क के भीतर के परमाणुओं में एक गति पैदा हो गई है। आज बहुत दिन बाद भी वह नगर मेरी स्मृति में आता है। इस स्मृति में भी ठीक वही व्यापार होता है, पर अपेक्षाकृत हल्के रूप में। किंतु जो क्रिया मस्तिष्क के भीतर उस प्रकार का मृदुतर कंपन ला देती है वह भला कहां से आती है, यह तो कभी नहीं कहा जा सकता। वह उसी पहले के विषय अभिघात से पैदा हुई है। अतः स्पष्ट है कि विषय अभिघात से उत्पन्न गति प्रवाह या संवेदनाएं शरीर के किसी स्थान पर
कुंडलीकृत होकर विद्यमान हैं और उनके अभिघात के फल से ही स्वप्न अनुभूति रूप मृदु प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होती है। जिस केंद्र में विषय अभिघात से उत्पन्न गति प्रवाहों के बचे हुए अंश या संस्कार समष्टि मानो संचित सी रहती है, उसे मूलाधार कहते हैं और उस कुंडलीकृत क्रिया शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। संभवतः गति शक्तियों का अवशिष्ट अंश भी इसी जगह कुंडलीकृत होकर संचित है, क्योंकि बाह्य वस्तुओं पर दीर्घकाल चिंतन और आलोचना के बाद शरीर के जिस स्थान पर यह मूलाधार चक्र अवस्थित है उसे गर्म होते देखते हैं। अब यदि इस कुंडलिनी शक्ति को जगाकर उसे ज्ञात भाव से सुषुम्ना नाली में से प्रवाहित करते हुए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को ऊपर लाया जाए, तो वह ज्यों-ज्यों भिन्न-भिन्न केंद्रों पर क्रिया करेगी, त्यों-त्यों प्रबल प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होगी। जब शक्ति का बिल्कुल सामान्य अंश किसी स्नायु तंतु के भीतर से प्रवाहित होकर भिन्न-भिन्न केंद्रों से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, तब वही स्वप्न अथवा कल्पना के नाम से अभिहित होता है। किंतु जब मूलाधार में संचित विपुल आयतन शक्तिपुंज दीर्घकाल व्यापी तीव्र ध्यान के बल से उद्बुद्ध होकर सुषुम्ना मार्ग में भ्रमण करता है और विभिन्न केंद्रों पर आघात करता है, तो उस समय जो प्रतिक्रिया होती है वह बड़ी ही प्रबल है। वह स्वप्न अथवा कल्पनाकालीन प्रतिक्रिया से तो अनंत गुनी श्रेष्ठ है ही, पर जागृत कालीन विषय ज्ञान की प्रतिक्रिया से भी अनंत गुनी प्रबल है। यही अति इंद्रिय अनुभूति है। फिर जब वह शक्ति पुंज समस्त ज्ञान के समस्त अनुभूतियों के केंद्र स्वरूप मस्तिष्क में पहुंचता है, तब संपूर्ण मस्तिष्क और उसके अनुभव संपन्न प्रत्येक परमाणु से मानो प्रतिक्रिया होने लगती है। इसका फल है ज्ञान का पूर्ण प्रकाश या आत्म अनुभूति। कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे एक केंद्र से दूसरे केंद्र को जाती है, वैसे ही वैसे मन का मानो एक एक पर्दा खुलता जाता है और तब योगी इस जगत की सूक्ष्म या कारण अवस्था की उपलब्धि करते हैं और तभी विषय स्पर्श से उत्पन्न हुई संवेदना और उसकी प्रतिक्रिया रूप जो जगत के कारण है उनका यथार्थ स्वरूप हमें ज्ञात हो जाता है। अतएव तब हम सारे विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कारण को जान लेने पर कार्य का ज्ञान अवश्य आएगा। इस प्रकार हमने देखा कि कुंडलिनी को जगा देना ही तत्व ज्ञान, ज्ञान अतीत अनुभूति या आत्म अनुभूति का एकमात्र उपाय है। कुंडलिनी को जागृत करने के अनेक उपाय हैं। किसी की कुंडलिनी भगवान के प्रति प्रेम के बल से ही जागृत हो जाती है, किसी की सिद्ध महापुरुषों की कृपा से और किसी की सूक्ष्म ज्ञान विचार द्वारा। लोग जिसे अलौकिक शक्ति या ज्ञान कहते हैं, उसका जहां कहीं कुछ प्रकाश दिख पड़े तो समझना होगा कि वहां कुछ परिमाण में यह कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना के भीतर किसी तरह प्रवेश कर गई है। तो भी इस प्रकार की अलौकिक घटनाओं में से अधिकतर स्थलों में देखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बिना जाने एकाएक ऐसी कोई साधना कर डाली है जिससे उसकी कुंडलिनी शक्ति अज्ञात भाव से कुछ परिमाण में स्वतंत्र होकर सुषुम्ना के भीतर प्रवेश कर गई है। जिस किसी प्रकार की उपासना हो वह ज्ञात भाव से अथवा अज्ञात भाव से उसी एक लक्ष्य पर पहुंचा देती है, अर्थात उससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जो सोचते हैं कि मैंने अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया, उन्हें मालूम नहीं कि प्रार्थना रूप मनोवृत्ति के द्वारा वे अपनी ही देह में स्थित
अनंत शक्ति के एक बिंदु को जगाने में समर्थ हुए हैं। अतएव मनुष्य बिना जाने जिसकी भिन्न भिन्न नामों से डरते डरते और कष्ट उठाकर उपासना करता है, उसके पास किस तरह अग्रसर होना होगा, यह जान लेने पर समझ में आ जाएगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में प्रकृत जीवंत शक्ति के रूप में विराजमान है और अनंत सुख की जननी है। योगीगण संसार के सामने ऊंच कंठ से यही घोषणा करते हैं। अतएव राजयोग अर्थात धर्म विज्ञान है। वह सारी उपासना, सारी प्रार्थना, भिन्न भिन्न प्रकार की साधना पद्धति और समुदय अलौकिक घटनाओं की युक्ति संगत व्याख्या है।